हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को शॉप प्लस सॉफ्टवेयर के अंदर हम किस तरीके से किसी आइटम या प्रोडक्ट को एंटर करते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग डेस्कटॉप पे शॉप प्लस का शॉर्टकट बना हुआ है, उसको डबल क्लिक करेंगे। इससे हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को जो भी लॉगिन आईडी प्रोवाइड की हुई है उसको आप एंटर करेंगे, देन एंटर। फिर इसके अंदर जैसे हम एंटर करते हैं तो हमको एक फाइनेंशियल ईयर जो भी हमारा करंटली चल रहा होता है वो शो होता है। फिर आप एंटर करेंगे और आप लोगों को जो भी आईडी पासवर्ड मिला हुआ है वो आईडी पासवर्ड आप लोग एंटर करेंगे, देन ओके। तो इस तरीके से आप अपने पूरे शॉप प्लस के डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। इसमें हम लोग ऊपर मेन्यू बना हुआ है मास्टर से, उसके अंदर आइटम मास्टर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आइटम मास्टर की एक स्क्रीन ओपन हो जाती है, जिसके थ्रू हम अपने किसी भी नए आइटम को ऐड या मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको शो हो रहा है टोटल आइटम्स 943। इट मीन्स कि हमारे 943 आइटम्स इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी एंटर्ड हैं। अब हमको देखना है कि कौन कौन से आइटम है, तो हम यहाँ पर F1 की प्रेस करेंगे तो वो सारे आइटम्स हमको यहाँ पर वो शो कर देता है कि जितने भी आइटम्स हमारे इसके अंदर होते हैं वो सारे आइटम्स हमको शो कर देगा। कोई भी न्यू आइटम हमको एंटर करना है तो इसके अंदर हम पहले उसका आइटम कोड एंटर करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई भी एक आइटम एंटर करना है तो उसका मैंने कोड डाल दिया, सपोज 001। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक कुछ भी कोड रख सकते हो, देन एंटर। फिर इसमें बार कोड पूछता है, वो बार कोड के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, एंड एंटर। फिर यहाँ पर आता है आइटम का नेम। अब जो भी हमारा आइटम है उसका हमने नाम यहाँ पर लिखना है, देन एंटर, देन एंटर। आपका जो भी एच एस एन, यदि आप एच एस एन की रेंज में आते हैं या एच एस एन अपने आइटम पर डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एच एस एन भी डालना होगा। तो इस आइटम का जो भी एच एस एन है, सपोज में 1 2 3 4 करके डाल लेते हैं। अब ये हम यहाँ पर हमको शो कर रहा है एच एस एन कोड नॉट फाउंड। इट मीन्स कि हमारा जो एच एस एन मास्टर है उसके अंदर ये एच एस एन एंटर्ड नहीं है। तो यहीं पर हम F2 की प्रेस कर देंगे तो ये एच एस एन मास्टर की विंडो आ जाती है। इस पर हम वही एच एस एन एंटर करेंगे, देन डिस्क्रिप्शन में भी हम वही कोड या फिर कुछ भी डिस्क्रिप्शन आप आइटम का इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, देन एंटर। तो इस तरीके से हमारा एच एस एन इसके अंदर सेव हो जाता है, देन एंटर। फिर हम एंटर करेंगे, यहाँ पर हमको कैटेगरी शो करता है। कैटेगरी मीन्स टैक्स कैटेगरीज हो गई कि हमारा इस आइटम पे कितना टैक्स हमको पे करना है, वो हम एंटर कर देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में हमारा गुड्स या सर्विसेज, यानी कि ये जो आइटम हम एंटर कर रहे हैं वो हमारी गुड्स है या सर्विसेज है, तो हमारे केस में गुड्स है तो हम गुड्स डाल देंगे। फिर हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमको पूछता है ब्रांड कोड। ब्रांड कोड से मीन्स है कि हमारा जो आइटम है, यदि हम चाहते हैं कि हम अपने आइटम्स को अलग कैटेगराइज ब्रांड वाइज भी कर सकें या हम उसका स्टॉक भी ब्रांड वाइज दिख सकें, तो इस केस के लिए हम उसके अंदर हम अपना ब्रांड डिफाइन कर सकते हैं। ब्रांड डिफाइन करने के लिए हम फिर वही प्रेस F2 की प्रेस करेंगे, यानी कि पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर हमें कुछ भी नहीं क्रिएट करना है तो देन प्रेस F2 की, और कुछ भी देखना है तो हम F1 की प्रेस करते हैं। तो F2 किया हमने, कंपनी कोड आ गया, यानी कि कंपनी का जो भी हमने कोड डालना है वो डाल दिया और कंपनी का हमने पूरा नाम वहाँ पर एंटर कर दिया, देन एंटर, ओके। तो अब आप देखेंगे जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे वर्जर और मिल्टन दो हमारी कंपनी शो हो रहा है। तो ये हमारा आइटम किस कंपनी का है वो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसी टाइप से हमारे यहाँ पे साइज़ कोड है, फिनिश कोड है, इनके भी हम मास्टर्स क्रिएट कर कर अपने आइटम को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइज एंड फिनिश कोड्स, देन एंटर। यहाँ पर आता है हमारा आइटम यूनिट। आइटम यूनिट मीन्स जो हमारा आइटम है वो उसकी यूनिट क्या है, मेजर यूनिट क्या है। तो जैसे हमारा ये आइटम है इसको हमने डाल दिया मिलीग्राम्स, सॉरी हाँ मिलीग्राम्स में ना, देन एंटर। और आपने इसको एंटर कर दिया, एंटर एंटर एंटर। इन परचेज रेट में आप कुछ भी 1 या 2 रुपये डाल दिया, एक्चुअल परचेज जो भी है वो डाल सकते हैं, या फिर 1 रुपये भी आप डाल के एंटर कर सकते हैं। देन इस आइटम की जो भी MRP होनी है वो आप डाल सकते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज ऑन MRP मीन्स हम चाहते हैं कि हमें अपने आइटम्स को 5% लेस पर बेचना है, तो अपने आप हम 5 लिख देंगे यहाँ पर। तो अपने आप ऑटोमेटिकली जो भी उसका 5% लेस करके MRP से अमाउंट आएगा वो अपने आप सेल रेट बन जाएगा, या फिर हम बाई हैंड खुद भी इसको चेंज करके कर सकते हैं, ठीक है।
फिर ये मिनिमम क्वांटिटी मैक्सिमम क्वांटिटी हमारे स्टॉक को मेंटेन करने के लिए होता है कि मिनिमम से मीन्स होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा ये वाला आइटम कभी भी हमारे पास 10 पीस से जैसी कम हो जाए हमको वार्निंग दे दे, या फिर हमारे पास ओवर स्टॉक ना हो तो हमारे 50 पीस से ज़्यादा हमारे पास स्टॉक ही ना हो इसका। तो जैसे हम ओवर परचेज करेंगे या हमारा आइटम बिलो जाएगा इन आइटम से रेंज से, तो वो हमको वार्न कर देगा। ओपनिंग स्टॉक का मीन्स होता है कि आज जैसे हम सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें अपना स्टॉक भी सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन करना है। तो आज की डेट में हमारे पास फिजिकली इस आइटम का कितना स्टॉक है, हमने कहा 20 पीसेस, तो इसका मतलब 20 पीस हमारे पास आज स्टॉक में अवेलेबल हैं। और फिर आगे जब भी हम सेल करेंगे या परचेज होगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली हमारा स्टॉक प्लस माइनस होता रहेगा, तो इससे हमारा स्टॉक पूरा मेंटेन हो जाएगा। राइट, देन एंटर 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 एंटर। तो इस तरीके से देखिए हमारा आइटम ऐड हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स 944 हो चुके हैं। तो ये है हमारे आइटम मास्टर को ऐड करने का तरीका। थैंक यू।